बहुत लोग सत्संग कराते हैं तो पहले वो कोबला रखते हैं। बेटा का अगर सर्विस लग गया तब सत्संग होगा। बेटा अगर परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास किया तब सत्संग होगा। जमीन ले रहे हैं, थोड़ा उसमें टंटा लग गया, अगर जमीन वह रजिस्ट्री हो गई तब सत्संग होगा। कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गए, हाथ पैर हड्डी पसली टूट गई, वह जब अगर जुट जाएगा तब सत्संग होगा। और जो जो खटकर्म मन में पाल के रखता है, अगर मन की मनोकामना पूरी हो गई तब सत्संग होगा। कहीं मनोकामना पूरी नहीं हुई, जो जो मन्नत पाल के रखे हैं अगर वो पूरा नहीं हुआ तो सत्संग भी नहीं होगा। एक बुढ़िया ने हमसे कहा, जलालगढ़ में था, मैं सत्संग कर रहा था। सत्संग के बाद जब आरती हुई तो आरती के समय आके बूढ़ी कहती है, बाबा हमर जे पुतहुआ छे ओकरा 4 गो बेटिए छे, अगर ई बेर बेटा नहीं भेले तो माला जे पहनने चेहरा चूल्हे में जाकर झोंक देवे। अगर पुतहुआ को 4 बेटी हो गई है, बेटा जब नहीं होगा तो माला को क्या करेंगे, ले जाके चूल्हा में झोंक देंगे। वो बुढ़िया तो सत्संगी है लेकिन क्रोध उसको इतना है कि माला से ऐसा लगता है कि बेटा बेटी को जन्माना चाहती है। अगर बेटा नहीं हो तो पोता नहीं हो तो क्या करेंगे, माला से ही दुश्मनी, सत्संग से ही दुश्मनी, साधु से ही दुश्मनी, ज्ञानी से ही दुश्मनी। सदगुरु कहते हैं कि सत्संग का अपना महत्व है, बाल बच्चे जन्म लेने का अपना महत्व है, खेती बाड़ी का अपना महत्व है, व्यापार बट्टा का अपना महत्व है। कोई व्यक्ति मेहनत करेगा तो धन उसके घर में बरसेगा, मेहनत नहीं करेगा तो हजारों लक्ष्मी का तस्वीर घर में लगा दीजिए, हजारों गुरु बाबा का तस्वीर घर में लगा दीजिए, आरती और दिया लेकर बैठ जाइए, रामायण पाठ और बीजक पाठ लेकर बैठ जाइए और करते रह जाइए। मक्का खेत में मेहनत करने नहीं जाइए तो मई जून महीने में आपके घर में 1 बीघा में 15 से 20 क्विंटल मक्का हो जाएगा क्या? सब लोग खेती करने वाले हैं, बोलिएगा हो जाएगा? नहीं हो सकता है। दुनिया में जहां तक विकास हो रहा है ये कर्म का परिणाम है। कर्म जब व्यक्ति करता है तो उस कर्म के परिणाम को उस हजारों भगवान मिल करके रोकने वाला नहीं है। अगर व्यक्ति कर्म नहीं करेगा और झूठे चाहेगा कि सब कुछ हमको मिल जाए तो हजारों भगवान मिल करके भी व्यक्ति को उसके घर को खुशहाल नहीं बना सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मानव की गरिमा, मानव की महिमा आज दफनाई जा रही है। एक तरफ भगवानवाद है, एक तरफ भागवाद है। कुछ लोग जो है जो भगवान के भरोसे बैठा है, कुछ लोग जो है जो भाग के भरोसे बैठा है। भगवान के भरोसे और भाग के भरोसे जो जो व्यक्ति बैठ कर के रहा है, आज तक वो दुख और दरिद्र बना हुआ है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ का भरोसा किया, जिसने अपने मेहनत का भरोसा किया, जिसने अपने बाहुबल का भरोसा किया, आज देखिए वह देश, वह राष्ट्र आज धन संपत्ति से पूरा हो गया है। वह देश, वह राष्ट्र आज धन के लिए तरसता नहीं है, संपत्ति के लिए तरसता नहीं है, टेक्नोलॉजी के लिए तरसता नहीं है। जिस भारत देश को डिजिटल बनाने की बात चल रही है ना, कि भारत का गांव-गांव एकदम डिजिटल हो जाएगा, डिजिटल इंडिया। और मीटर भी आप लोगों के घर में लगेगा, जैसे मोबाइल में रिचार्ज करते हैं वैसे ही मोबाइल में रिचार्ज, आप मीटर में भी रिचार्ज करना पड़ेगा। सूचना मिल गई होगी शायद, हम लोग की तरफ उधर सूचना आ गई है
अब जो मीटर लगा हुआ इस मीटर को हटा दिया जाएगा और वह मीटर दिया जाएगा, उसमें आप मोबाइल की तरह रिचार्ज करिए। अगर 12 बजे रात में रिचार्ज खत्म तो बिजली भी क्या होगा, खत्म। तब बिजली भी नहीं जलेगी, लाइट बंद, हर चीज बंद। अब 12 बजे रात में उठ करके रिचार्ज मारिए। जब तक रिचार्ज नहीं मारिएगा तो गर्मी में पंखा नहीं चलेगा तो सो पाइएगा, नहीं सो पाइएगा। आज मोबाइल का रिचार्ज का जुगाड़ हो गया, मीटर के रिचार्ज का जुगाड़ हो गया, लेकिन व्यक्ति के रिचार्ज का जुगाड़ आज तक नहीं हुआ। ये व्यक्ति डिस्चार्ज ही हो रहा है रोज रोज। व्यक्ति का मन हर समय डिस्चार्ज होता है। मोबाइल अगर डिस्चार्ज होता है तो तुरंत इसको चार्जर और बिजली से बोर्ड से लगा देते हैं। मोबाइल का अगर पैसा समाप्त होता है, रिचार्ज खर्च समाप्त होता है, तुरंत इनसे रिचार्ज मार देते हैं। लेकिन जीवन जब डिस्चार्ज होता है तो जीवन को चार्ज करने के लिए सत्संग और संत रूपी पलक में कभी नहीं जोड़ते हैं। कुछ लोग सत्संग में बैठना भी चाहते हैं तो उसको बड़ा आगे पीछे होता है, ये हमारा सत्संग है कि दूसरे का सत्संग है, होता है ना, ये अपना सत्संग है कि नहीं है। कहीं भूल चूक से दूसरे का सत्संग सुन लेंगे तो क्या कर रिएक्शन कर जाएगा कि भूल चूक से जैसे दवाई खाते हैं रिएक्शन कर जाता है। आज सत्संग भी व्यक्ति सबको रिएक्शन कर रहा है। एक बुढ़िया सत्संग सुनने गई। अब जानते हैं कि कबीर विचार मंच है, कोई भी बात झाड़ पछोड़ के कही जाती है। बुढ़िया जब सत्संग सुन के आई तो महात्मा को 1000 गाली। झूठ को झूठ कहना कोई शिकायत नहीं है। क्या शिकायत है? अगर सत्य को हम झूठ बना के कहते हैं तब ये शिकायत है। लेकिन आज दुनिया की दशा ये है कि सत्य सुनना ही नहीं चाहते हैं और झूठ के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। सच्चाई के पीछे ये दुनिया नहीं जाना चाहती है और झूठ के पीछे दुनिया खूब दौड़ती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, और आत्म मार पसाना ही पूजे उनमें किछो न ज्ञाना। नेमी लोग को देखिए जो नियम से चलता है कि नियम से टसमस नहीं होता है। 4 बजे स्नान करना है तो करना है, 4 बजे जगना है तो जगना है, 4 बजे ध्यान करना है तो करना है। कबीर कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। नियम से चलने वाले व्यक्ति को देखिए, धर्म से चलने वाले व्यक्ति को देखिए, प्रातः काल उठ करके स्नान करता है। करता क्या है, क्या करता है गोविंदास जी? आत्म मार पसाण ही पूजे उनमें किछो न ज्ञाना। सदगुरु कहते हैं कि आत्मा को मार करके, प्राणी को मार करके पत्थर की मूर्ति के सामने क्या करता है, चढ़ा देता है। इसको धर्म कहना चाहिए, अधर्म कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? आज मंदिर को बूचड़ खाना बना दिया जाता है, मस्जिद को बूचड़ खाना बना दिया जाता है। क्यों? कि धर्म के नाम पर अगर जीव की हत्या होगी तो भगवान क्या होगा, बड़ा खुश होगा। भगवान बड़ा ताल ठोकेगा, नहीं हमारा चलवा सब बड़ा मजबूत है। बड़का बड़का बकरा, बड़का बड़का बकरी, बड़का बड़का मुर्गा भैंसा को क्या किया है, जब्बे किया है। अब विचार करिए कि कोई देवी कोई देवता आज तक शेर का बलि काहे नहीं मांगता है? शेर का बलि मांगना चाहिए ना, लेकिन नहीं मांगा। आज तक सुने हैं कि शेर को बलि दिया गया है? नहीं। क्यों? तो देवता का जो चलवा सब है, अगर शेर को पकड़ने जाएगा तो पर शेर उसी का काम तमाम कर देगा। इसे लोगों को बड़ा सीधा सरल रास्ता सूझा क्या कि बकरा को बलि दे दो, मुर्गा को बलि दे दो, गाय भैंस को बलि दे दो, क्योंकि ये प्राणी कुछ अपराध नहीं करते। और देखिए कि बागान में जो पेड़ सीधा होता है उसको सबसे
पहले काट दिया जाता है। क्यों? उसका ज्यादा काम रहता है और टेढ़ा मेढ़ा पेड़ को काटा नहीं जाता है। आज वैसे प्राणी के साथ यही किया गया है। जिस प्राणी ने हमारे जीवन के लिए सोचा, जो प्राणी हमारे जीवन के लिए सहयोग किया, हमारे ऑक्सीजन में, हमारे रहन सहन में, हमारी साफ सफाई में, हमारे खान पियन में, आज उसी के साथ मनुष्य क्या कर रहा है? अपराध कर रहा है। इसलिए सत्संग मनुष्य के लिए है, किसी पशु के लिए नहीं। पशु को सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सत्संगी है।